हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। 9th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको साइंस का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं विद आंसर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ कार मेजर्स। एक कार का ओडोमीटर क्या मेजर करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे देखिए मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लेता हूँ। इधर जो है टाइम हो जाएगा, इधर वेलोसिटी। तो यहाँ पे ये जो एरिया है इनके बीच में, ये किसको रिप्रेजेंट करता है ये आपको बताना है। तो ये किसको करता है? डिस्प्लेसमेंट को। तो इसमें यहाँ पे जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू रेस्ट ए चेंज इन देयर रेस्ट स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनर्शिया। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज। आपको जो है फोर्स की एसआई यूनिट बतानी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेट ऑफ ए बॉडी ऑन मून इज खालिस्तान ऑफ इट्स वेट ऑन अर्थ। आपको बताना कि मून के ऊपर जो वेट होगा बॉडी का, जो अर्थ के ऊपर वेट है उसका कितना होगा? तो ये हो जाएगा 1/6। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे, यानी कि जो है अगर मैं बात करूँ अर्थ के ऊपर, अगर अर्थ के ऊपर किसी आदमी का वेट 60 kg है तो मून के ऊपर इसका वेट कितना हो जाएगा? 60/6 यानी कि 10 kg। तो मून के ऊपर जो उसका वेट कितना हो जाएगा? 10 kg। ये किसके कारण होता है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो अर्थ है उसका साइज बड़ा है और जो मून है उसका साइज क्या छोटा। और अगर बात करें जी की वैल्यू, ग्रेविटी की बात करें यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ये मून के लिए होती है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर अर्थ के लिए बात करें तो ये होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कितने टाइम्स हो गया? 6 टाइम। ठीक है। और आपको पता होगा वेट का जो फॉर्मूला होता है ये होता है mg, मास इंटू ग्रेविटी। ठीक है। तो यहाँ पे जो m होता है ये कांस्टेंट है, चाहे वो मून के लिए हो या फिर अर्थ के लिए। तो ये चेंज क्या होगी आपकी? g चेंज होती है। तो ये आपको याद रखना है। तो मून के ऊपर जो वेट होगा वो अर्थ के वेट का क्या होगा? 1/6। अगर इसका उल्टा पूछ लें, यहाँ पे अगर अपने पास अर्थ दे देते और यहाँ पे मून दे देते तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? 6 टाइम। क्योंकि जो है वेट होगा बॉडी का अर्थ के ऊपर वो 6 गुना होगा मून का। ठीक है। लेकिन यहाँ पे पहले मून दे रखा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल ड्यू टू अर्थ इज कॉल्ड। तो अर्थ के द्वारा जो है गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटी। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट है, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी डज द फॉलोइंग वाटर पोजेज। तो यानी कि जो बहता हुआ पानी है उसमें जो है कौन सा एनर्जी होती है? तो इसमें कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द मीडिया डज साउंड ट्रेवल द फास्ट। तो किसके अंदर जो है साउंड सबसे ज़्यादा ट्रेवल करती है, यानी कि उसकी स्पीड तेज होती है? तो याद रखना जो सॉलिड होता है उसके अंदर जो है सबसे ज़्यादा स्पीड होती है, उसके बाद जो है लिक्विड के अंदर होती है, और सबसे कम जो स्पीड होती है एयर के अंदर। ठीक है। तो याद रख लेना। तो यहाँ पे देखिए तो किसके अंदर सबसे ज़्यादा स्पीड होगी, तेज होगी? तो सॉलिड कौन है? इसमें आयरन है। तो आयरन के अंदर जो है सबसे ज़्यादा क्या होगी? स्पीड साउंड की। तो इसमें ए ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड। तो इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये देखिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। आपको याद रखना है कि यहाँ पे 100 डिग्री जो टेम्परेचर है उसके ऊपर जल की जो है कौन सी अवस्था होती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत करते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर बनेगा आपका डी। आपको ध्यान से याद रखना है कि 100 डिग्री जो सेल्सियस टेम्परेचर होता है उसके ऊपर जो है वाटर लिक्विड में भी होता है, लिक्विड फॉर्म में भी होता है और गैस में भी होता है। तो इसका आपको ध्यान रख लेना कि स्टेट ऑफ 100 वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस बोथ है लिक्विड एंड गैस। तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। आपको बताने इनमें से मैटर कौन है? तो देखिए चेयर भी एक मैटर है, आलमंड भी एक मैटर है, एयर भी है। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज विल शो टिंडल इफेक्ट। इनमें से जो है कौन सा टिंडल इफेक्ट को शो करता है? तो ये करता है मिल्क। तो इसमें बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्निक टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड। तो बटर को जो है कर्ड से अलग करना, ये कौन सी जो है यहाँ पे टेक्निक यूज करते हैं? ये करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इसमें जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट बेरियम। बेरियम का जो है सिंबल क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Ba। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा Ba। बी जो होता है ये होता है बोरोन का, Be ये होता है बेरिलियम का। तो वो यहाँ पे जो है बेरियम का बताना है, तो बेरियम का जो है डी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट। नेक्स्ट एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज, आपको जो है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास बताना है, तो ये होता है 16। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ एनीथिंग, यानी किसी का भी 1 मोल कितने नंबर के बराबर होता है, तो ये होता है 6.022 मल्टीप्लाई में 10⁻23। तो इसमें सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है द मास एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम आर, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम आर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक भी होते हैं। तो यहाँ पे जो एटम के अंदर क्या क्या चीज़ होते हैं, सारी चीज़ अवेलेबल है। तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु डिस्कवर्ड सेल्स, सेल की खोज किसने की, तो ये की थी रॉबर्ट हुक ने। तो इसमें जो 18 का जो ए ऑप्शन क्या अपना राइट। नेक्स्ट है वेयर आर प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे इन राइबोसोम्स। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन अवर बॉडी, तो कौन सा जो टिश्यू है अपने बॉडी के अंदर मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मसल टिश्यू। तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21, जो नेक्स्ट है आर्थ्रोपोडा एनिमल इज, तो ये क्या हो जाएगा स्कॉर्पियन। तो इसमें बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट है द मीनिंग ऑफ पोरीफेरा इज, तो जो आपको मीनिंग बताना है इसका, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑर्गेनिजम्स विद होल्स। तो इसमें सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्ट ऑफ क्रोकोडाइल इज, तो आपको जो है क्रोकोडाइल के जो हार्ट होते हैं इसके कितने चैम्बर होते हैं, तो इसमें जो है 4 चैम्बर होते हैं। तो इसमें जो है 23 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फेक्शंस डिजीज स्प्रेड बाई, जो इन्फेक्शन डिजीज होती हैं किसके द्वारा फैलती हैं, तो वाटर के द्वारा भी फैलती हैं, एयर के द्वारा भी, और वेक्टर जो है इंसेक्ट्स के द्वारा भी। तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स इज कोज्ड बाई, तो एड्स जो है किसके द्वारा होता है, ये होता है वायरस के द्वारा। तो इसमें बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन गैस इन आवर एटमोस्फेयर, अपने एटमोस्फेयर के अंदर जो है यानी कि वायुमंडल के अंदर कितने % जो है नाइट्रोजन है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ताकि मुझे पता चले आपने वीडियो को कंप्लीट देखा और आपको कितनी नॉलेज है। तो क्वेश्चन नंबर डाल के जो इसका जो आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर जो है इसका राइट है, यानी किस कैंडिडेट का आंसर राइट है। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन इज प्रेजेंट, तो किसके अंदर कार्बन होता है, तो प्रोटीन के अंदर भी होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर भी होता है, लिपिड के अंदर भी होता है। तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट, ऑल ऑफ द अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रीन हाउस गैस, तो आपको बताना ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज इनरिच्ड इन प्रोटीन, तो जो है किससे जो हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। तो इसमें देखिए पहला है ब्लैक ग्राम, ये भी सही है, ग्राम भी सही है, पीयर्स भी सही है, पीच भी सही है सॉरी। तो इसका जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट, इन सभी से जो हमें प्रोटीन मिलता है। तो 29 का जो डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियन काउ ब्रेड, तो इसमें जो है ब्रीड यानी कि इसमें जो है कौन सी भारतीय गाय की जो है नस्ल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा रेड सिंधी। तो इसमें जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे वेरी शॉर्ट जो टाइप है इसके क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यानी कि 31 का, ए रेसिंग कार हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर्ड इन 10 सेकंड आफ्टर स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास एक्सेलरेशन दे रखी है, ये है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे जो टाइम है ये अपने पास दे रखा है 10 सेकंड। तो आपको डिस्टेंस बतानी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो इनिशियल जो स्पीड थी यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। तो हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पे s इज इक्वल टू ut प्लस में हाफ at स्क्वायर। डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो इनिशियल जो वेलोसिटी थी वो 0 थी, टाइम अपने पास 10 सेकंड है, प्लस में 1/2 मल्टीप्लाई में एक्सेलरेशन अपने पास 4 है और टाइम का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 0 प्लस में 1/2 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 10 कितनी बार आ जाएगा 2 बार। तो इसको 4 को 2 से काटेंगे 2 पे, 10 और 10 की मल्टीप्लाई कितनी होती है आपकी 100 की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 200। तो जो ये डिस्टेंस आएगी कितनी आ जाएगी 200 मीटर। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा 200 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में आपको दो डिफरेंस बताने हैं। सबसे पहले कंपाउंड की बात कर लेते हैं। तो द कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड इज फिक्स्ड। तो जो कंपोजिशन होती है कंपाउंड के अंदर वो फिक्स होती है। अब बात करते हैं मिक्सचर के अंदर। तो द कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए मिक्सचर इज नॉट फिक्स, इसके अंदर फिक्स नहीं होती। नेक्स्ट देखिए कंपाउंड की बात करते हैं। देखिए ए कंपाउंड इज ऑलवेज होमोजीनियस इन नेचर। जो कंपाउंड होते हैं वो ऑलवेज होमोजीनियस होते हैं। मिक्सचर की बात करते हैं तो मिक्सचर कैन बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कौन सा भी हो सकता है। नेक्स्ट है कंपाउंड की बात करते हैं तो इट्स कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय द केमिकल मेथड। इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं इनको जो हम केमिकल मेथड से दूर कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। लेकिन मिक्सचर के जो कंस्टिट्यूएंट हैं इनको हम फिजिकल मेथड से जो अलग करते हैं। नेक्स्ट स्टेट एनी टू कंडीशन एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। अच्छी हेल्थ के लिए जो है आपको दो कंडीशन लिखनी है। तो पहला है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन आपको लेना है, दूसरा है बैलेंस डाइट होनी चाहिए, और तीसरा भी जो अगर आप लिखना चाहे तो इसमें लिख सकते हैं गुड इकोनॉमिक कंडीशन। नेक्स्ट देखिए शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन इनको डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन ए कारपेट इज बीटन विद ए स्टिक, यानी कि जो कारपेट है यदि हम इसको स्टिक से यानी डंडी से पीटते हैं तो डस्ट जो इसे बाहर आ जाता है। तो ये किसके कारण आता है, ये आता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या फिर आप बोल सकते हैं इसको इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या फिर इसको बोल सकते हैं इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट, इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट। ठीक है, ये आप आंसर इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट राइट द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आपको जो है न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताना है। तो इसमें क्या होता है कि एक्शन और रिएक्शन क्या होते हैं, बराबर, यानी कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितने भी जो एक्शन होते हैं उनके अपोजिट में इक्वल और अपोजिट जो है रिएक्शन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको जो इनका केमिकल फार्मूला लिखना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दे रखा है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इसका जो है यहाँ पे केमिकल फार्मूला आता है MgCl2, MgCl2। नेक्स्ट देखिए कॉपर नाइट्रेट का लिखना है तो ये होता है CuNO3 2। नेक्स्ट हाइड्रोजन सल्फाइड का लिखना है तो ये होता है H2S। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेक ए कंपैरिजन एंड राइट डाउन वेज इन विच प्लांट सेल आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल। आपको दोनों में से डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले देखिए प्लांट सेल, तो इसमें जो है प्लास्टिड्स जो है प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है एनिमल सेल, इसके अंदर जो है प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं, यानी कि होते ही नहीं है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे प्लांट सेल की, तो सेंट्रोइल जो है एब्सेंट होता है, इसके अंदर सेंट्रोइल नहीं होता। एनिमल सेल की बात करें तो इसके अंदर जो है सेंट्रोइल जो है प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है प्लांट सेल, माइटोकॉन्ड्रिया लेस इन नंबर, इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया आते हैं वो कम मात्रा में होते हैं। लेकिन एनिमल सेल की बात करें तो इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये मोर नंबर से यानी कि ज़्यादा मात्रा में होते हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर के टाइप के जो क्वेश्चन इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें देखिए फर्स्ट है क्वेश्चन है ए बल्ब कंज्यूम्स 500 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकंड, व्हाट इज द पावर। आपको पावर निकालनी है। एनर्जी यहाँ पे अपने पास दे रखी है, एनर्जी है 500 जूल, टाइम यहाँ पर दे रखा है 10 सेकंड। तो सबसे पहले आपको एनर्जी का फार्मूला लगाना है। तो एनर्जी का जो है फार्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई में T। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपने पास हमें तो जो है P निकालना, पावर निकालना है, तो ये हो जाएगा E डिवाइड में T। E अपने पास है 500, टाइम अपने पास दे रखा है 10 सेकंड, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 50, और ये जो पावर की यूनिट क्या होती है, वोट। 50 वोट इसका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे जो फर्स्ट है इसका क्या आ जाएगा 50 वॉट। इसमें सेकंड पार्ट पूछा है कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है ऑब्जेक्ट की। तो एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो एनर्जी होती है क्या होती है, ड्यू टू मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी में यहाँ पे देखिए एक चीज़ और पूछी है कि आप बताओ इसकी जो है एक्सप्रेशन लिखना है, काइनेटिक एनर्जी की जो है एक्सप्रेशन क्या होती है। तो काइनेटिक एनर्जी की जो आपको याद रखनी है एक्सप्रेशन होती है ½ mv²। m का मतलब मास, v का मतलब वेलोसिटी। इसी के अंदर यहाँ पे आपसे पूछी है कि आपको यूनिट बतानी है यहाँ पे, जो यानी कि आपको यूनिट और बतानी काइनेटिक एनर्जी की। तो इसकी यूनिट होती है जूल। ठीक है, जूल आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसी में जो है फिर से और में एक और क्वेश्चन पूछा गया कि एन ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 15 kg इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो मास दे रखा है 15 kg और यहाँ पे जो है वेलोसिटी दे रखी है 4 मीटर पर सेकंड। आपको काइनेटिक एनर्जी बतानी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला अभी मैंने बताया था ½ mv²।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1/2, मास अपने पास कितना है 15 है, वेलोसिटी 4 है, 4 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई में 15 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 4, 2 से काटेंगे तो इसको 2 पे कट जाएगा। 4 की 2 से मल्टीप्लाई 8, 8 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 जूल। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी 120 जूल। नेक्स्ट देखिए, ए बैटरी लाइट्स ए बल्ब, डिस्क्राइब द एनर्जी चेंज इन्वॉल्व्स इन द प्रोसेस। तो यहाँ पे देखिए जो बैटरी होती है ये बल्ब को चाहती है, तो इसमें क्या होता है, जो केमिकल एनर्जी होती है ना वो आपको याद रखना है, यानी कि जो केमिकल एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नेक्स्ट है गिव एन एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का जो है आपको एग्जांपल लिखना है। तो क्या होता है, जो वाटर होता है ना हाइट के ऊपर, यानी कि कहीं पे जो पानी की टंकी होती है उसके अंदर जो पानी होता है वो क्या होता है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगर उसको छोड़ देंगे तो वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको जो इस टेबल को कंप्लीट करना है कि यहाँ पे 16 यहाँ पे 32 है, ठीक है। इस टेबल को जो है कंप्लीट करो। तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको याद रखना है कुछ बातें जो हैं आपको याद होनी चाहिए कि जो एटॉमिक नंबर होता है, इसको शॉर्टकट में मैं AT लिख लेता हूँ, यानी कि एटॉमिक जो नंबर होता है ये होता है प्रोटॉन के बराबर, ठीक है। और जो प्रोटॉन की जो वैल्यू होती है ये होती है बराबर है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट बात करें मास नंबर। तो मास नंबर होता है यहाँ पे आपका प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन। प्रोटॉन मास की नंबर की जो वैल्यू होती है प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन। इसी तरीके से आप जो है ये आपको याद रखना है। अगर आपको न्यूट्रॉन निकालने हैं, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन होते हैं मास नंबर माइनस में प्रोटॉन। यदि आपको न्यूट्रॉन निकालने हैं तो जो है प्रोटॉन आगे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो टेबल को पढ़ना है। सबसे पहले देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन बताने हैं। तो मैंने बताया था कि नंबर ऑफ जो प्रोटॉन होते हैं ये एटॉमिक नंबर के बराबर है, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 16। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं, यानी कि यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे इसमें। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये भी कितने आ जाएंगे आपके 16। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे 16। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट जो क्योंकि अगर आपको न्यूट्रॉन निकालने हैं तो न्यूट्रॉन क्या होता है मास नंबर। मास नंबर अपने पास 32 है और इसमें से क्या माइनस कर देंगे, प्रोटॉन को माइनस कर देंगे तो अपने क्या आ जाएंगे, न्यूट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 32 में 16 घटाएंगे तो 16। लास्ट में अपने पास इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं 16 है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे देखिए मास नंबर 24 है, प्रोटॉन भी 12 है, न्यूट्रॉन 12 है। तो सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर बताना है। तो अभी बताया था जो आपको याद रखना, जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, प्रोटॉन के। तो यहाँ पे अगर ये 12 है तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, इस ब्लैंक में भी 12। इलेक्ट्रॉन बताने हैं तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो प्रोटॉन है ये 12 है, तो इधर भी कितना आ जाएगा 12। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट दे रखा है, ये जो है एटॉमिक नंबर 11 है, प्रोटॉन 11 है, न्यूट्रॉन 12 है। तो सबसे पहले मास नंबर बताना। तो मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे प्लस प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन, जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे और इधर लिखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 23। मास नंबर कितना आ जाएगा 23। इलेक्ट्रॉन और बताने हैं इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो अभी बताया था इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन होते हैं वो बराबर होते हैं। तो जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी कितने हो जाएंगे 11। नेक्स्ट एटॉमिक नंबर है अपने पास 17, न्यूट्रॉन है अपने पास 18 और इलेक्ट्रॉन है 17। सबसे पहले आपको मास नंबर बताना है, मास नंबर, ठीक है। फोर्थ में तो मास नंबर क्या होगा, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन। लेकिन प्रोटॉन का नहीं पता हमें। सबसे पहले हम प्रोटॉन निकालते हैं। तो प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही क्या होगा प्रोटीन। ये 17 है तो ये भी कितना आ जाएगा 17। अब हमें मास नंबर बताना है। तो मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन। तो ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, दोनों को जोड़ देंगे, इधर लिख देंगे, कितना आ जाएगा आपका 35। थोड़ा एक बार दोबारा देख लेना, थोड़ा सा आपको अजीब सा लग रहा होगा क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप का है। मास नंबर 27 है, प्रोटॉन 13 है, इलेक्ट्रॉन जो है 13 है। सबसे पहले आपको जो एटॉमिक नंबर बताना है। तो एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के बराबर होता है। तो जितना प्रोटॉन है उतना ही क्या हो जाएगा आपका एटॉमिक नंबर। तो ये भी कितना हो जाएगा 13। न्यूट्रॉन आपको निकालने हैं। तो न्यूट्रॉन क्या होता है, जो मास नंबर है उसमें से माइनस कर लेंगे प्रोटॉन को। तो मास नंबर यहाँ पे इसका दे रखा है कितना 27 और जो प्रोटॉन है ये है 13 और जब माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 14। तो इस ब्लैंक में लिख देंगे। तो इस तरीके से आप इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपको जो है ड्रा द लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का जो है लेबल डायग्राम आपको बनाना है। तो बुक में आप जो इसको ध्यान से देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको जो है आइडिया सा बता देता हूँ, ठीक है। इस टाइप का जो है ये होता है आपको न्यूरॉन, ठीक है। बाकी डिटेल में आप जो इसको बुक में देख सकते हैं।
नेक्स्ट है टिश्यू दैट स्टोर्स फैट इन अवर बॉडी। तो आपको बताना है कि जो टिश्यू को, यानी कि कौन से जो टिश्यू हमारे अंदर जो है फैट को स्टोर करते हैं। तो इसका नाम मैं यहाँ पे ऊपर लिख लेता हूँ, ADIPOS, एडिपोज टिश्यू, जो हमारे शरीर के अंदर किसको करते हैं, फैट को स्टोर। नेक्स्ट है कनेक्टिंग टिश्यू विद ए फ्लूइड मैट्रिक्स। तो कनेक्टिंग जो टिश्यू होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से प्लाज्मा यानी कि ब्लड। यहाँ पे लिख देंगे हम PLASMA, प्लाज्मा यानी कि ब्लड। ब्लड टिश्यू इज फ्लूइड कनेक्शन टिश्यू। नेक्स्ट देखिए टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेन। ब्रेन के अंदर जो है कौन से टिश्यू होते हैं, तो ये होते हैं न्यूरॉन, ठीक है, यानी कि नर्वस टिश्यू आप बोल सकते हैं, ठीक है, नर्वस टिश्यू। नेक्स्ट देखिए न्यूरॉन। इसी की ओर में यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिया गया कि ड्रामेटिकली शो द डिफरेंस बिटवीन 3 टाइप ऑफ मसल फाइबर। तो मसल फाइबर्स होते हैं, इनके 3 जो है डिफरेंस आपको बताने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा रफली बता देता हूँ, डिटेल में आप इसको बुक में पढ़ सकते हैं। सबसे पहला होता है स्ट्रेटेड या वॉलेंटरी मसल। ये क्या होते हैं, प्रेजेंट इन हैंड एंड लेग्स एंड आर अंडर आवर कंट्रोल। ये जो है सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, स्ट्रेटेड या वॉलेंटरीली जो मसल होते हैं ये हमारे हाथ के अंदर और पैर के अंदर होते हैं, ये हमारे कंट्रोल में होते हैं। तो ये पहला है। दूसरा जो मसल होता है ये होता है अनस्ट्रेटेड, जिनको बोलते हैं हम इनवॉलेंटरीली, जो हमारे हाथ में नहीं होते। तो ये जो मसल होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टोमच, ETC के अंदर, और ये दे आर नॉट इन आवर कंट्रोल, और ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते। तीसरा होता है कार्डियक मसल। ये प्रेजेंट होती है हार्ट के अंदर, और ये कभी भी जो है थकती नहीं है, नेवर टायर्ड। तो यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की या प्रीवियस ईयर के सोल्व क्वेश्चन की पेपर की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आप एक क्वेश्चन का आंसर पूछा है, उसका क्वेश्चन नंबर डाल के जो है उसका आंसर आप जो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, ताकि मुझे पता चले आपने वीडियो को ध्यान से देखा और आपको कितनी नॉलेज है। यदि आपको प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं विद आंसर, तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।